तो आज मेरे साथ है सीरियल कहीं किसी रोज की निशा और सीरियल शक्ति की परमीत। आपको मिलवाते हैं एक्ट्रेस गौरी टोंक से। गौरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी एनआरई पे। Hi everyone. Hi. तो शुरुआत करते हैं लॉकडाउन से। लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? क्या कुछ कर रहे हो आप लॉकडाउन में? लॉकडाउन में एक्चुअली बहुत कुछ कर रही हूँ जो नॉर्मल लाइफ में नहीं करती, वो सब मैं लॉकडाउन में कर रही हूँ। बिकॉज हाँ, एक चांस मिला है घर पे रहने का, फैमिली के साथ रहने का। अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ, वो हरियाणा में स्टक है, वो भी शूट के लिए गए थे। सो वो हरियाणा से सोनीपत चले गए, घर पे हैं और मैं यहाँ हूँ, तो ऑफ कोर्स आई मिस हिम एंड एट दीज टाइम्स आई नीड हिम। बट फिर भी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, आई है, माय सिस्टर इज विद मी, सो चल रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ये लॉकडाउन हमारे लिए ही बेहतर है। सो कोपिंग अप विद इट। एंड बहुत सारी लॉकडाउन। क्या क्या कर रही हूँ आपने पूछा। मैं जो चांस मिले ना वो सब कर रही हूँ। जैसे कल मैंने केक बनाया, मतलब विदाउट केक बैटर। मैंने कुकीज से केक बनाया, जो कि मैंने कभी नहीं बनाया था। मैंने नॉर्मल केक भी नहीं बनाया कभी बट कल मैंने कुकीज से केक बनाया, माइक्रोवेव में, वो भी। सो एंड इट टर्न आउट टू बी यम्मी। माय किड्स दे लव्ड इट। सब खत्म हो गया। सो ऐसे कभी कुकिंग ट्राई कर रही हूँ। Sometimes I dance with my kids, then we sit and play games, then storytelling करते हैं, painting करते हैं, clay activity करते हैं. There are so many things that we have not done in so many days or so many months, you can say. जो अब कर रहे हैं, because इसके बाद में जब वापस काम शुरू हो जाएगा, then again I'll be busy. फिर again थोड़ा ये सब नहीं कर पाएंगे. So we are enjoying this, just taking it positively. इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखने को मिला? जैसे आपने बताया कुकीज से केक बनाया, कुछ नया सीखा लॉकडाउन के दौरान? यस यस श्योर। केक तो मैंने कभी बनाया नहीं था, ऑलवेज वांटेड टू मेक केक, हम्म। बट कभी बनाया नहीं था। पता नहीं, एक अजीब सा डर था कि मुझसे बन नहीं पाएगा समथिंग लाइक दैट। बट देन बच्चे दे वर सेइंग कि मम्मा केक खाना है, केक खाना है। एंड देन एज यू नो वी कांट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, कांट गो एनीवेयर, और जहां से मंगा भी रहे हैं वहां से केक जैसी चीजें नहीं आ रही है। बट डेली इसेंशियल्स जो होते हैं, दाल चावल दूध, ये आता है। सो आई थॉट कि व्हाट एल्स कैन आई डू, सो लेट्स ट्राई सो आई ट्राइड एंड मैं सीख गई ये। लॉकडाउन में ऐसे कौन से फ्रेंड्स आपके टीवी के जिनको आप बहुत मिस कर रहे हो, हार्डली मिस कर रहे हो? क्योंकि मेरे मेरे एक तो मेरे एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बट जितने भी दे आर ऑल वेरी वेरी स्पेशल। तो उनके उसके बहुत सारे हैं। देयर इज माय फ्रेंड शीतल, मौसमी, हुनर, सबा, अश्लेषा, बसवाना, मतलब संदीप बसवाना, अश्लेषा सावंत, हुनर, हैले, मनोज, सोनी, दे आर ऑल नेम्स फॉर यू गाइस, फॉर देयर फ्रेंड्स फॉर मी, सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ उनका सिंगल सिंगल नाम ले रही हूँ। एंड देन मेरे अभी मैं शक्ति कर रही हूँ, मेरे शक्ति के शो की जो कास्ट है, उन सबको भी बहुत मिस करती हूँ। बिकॉज एक डेली सेट पे जाके शूट करके सबके साथ एक अच्छा कनेक्शन बन गया है। सो ऑन द ग्रुप ऑल ऑफ देम, लाइक ऑल ऑफ अस, वी कीप सेइंग वी मिस शूटिंग, वी मिस शूटिंग। सो आई होप ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाए एंड हम वापस शूट शुरू करें। थोड़ी सी आपकी ना जो टीवी इंडस्ट्री की मेमोरीज है उनको ताजा करते हैं। यश से मुलाकात कैसी हुई थी? सेट पे हुई थी ना कहीं किसी रोज? तो उस दौरान क्या क्या मस्ती की थी आपने? क्या एक दूसरे को कितना टाइम दे पाते थे? क्या कुछ आपके लिए खास रहा? वो एक खास मेमोरीज होती है ना, जो जिंदगी भर कैप्चर करके अपने पास रखनी होती है। हाँ, यश से मुलाकात तो कहीं किसी रोज के सेट पे ही हुई थी। एंड वी वर फ्रेंड्स पहले, एंड मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था, ही सेज दैट इट वाज लव इन फर्स्ट साइट फॉर हिम, पर मेरे लिए वाज फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। हम बहुत सारी बातें करते थे, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट एंड ऑल। देन एक बार वो बीमार पड़ गए। नॉर्मली वो बीमार पड़ने वाला टचवुड बंदा नहीं है, पर बीमार पड़ गए और एक दो दिन के लिए सेट पे नहीं आए। देन मुझे लगा कि शायद वो फ्रेंड से कुछ ज्यादा है, बिकॉज देन आई स्टार्टेड मिसिंग हिम। तो मैंने कहा नहीं हो सकता है कि एज अ फ्रेंड भी हम मिस करते हैं अपने दोस्त भी जब नहीं मिलते हैं। देन आई कॉल्ड हिम एंड मैंने एक बुके लेके उनके घर उनसे मिलने गई, पूछने की हाउ आर यू, ठीक हो, कब से शूट कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो ही इज लाइक, ही इज लाइक आई एम फाइन, बट वो थोड़ा बुखार निकलने में एक दो दिन जाएंगे, दैट्स व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। तो ऐसे, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर 2 more days? ही इज लाइक या, बट उसके बाद में आऊंगा तो मैं ठीक ही होकर आऊंगा। वो सब बातें हुई एंड देन सडनली बातों बातों में ही प्रपोज मी एट दैट टाइम ओनली। एंड आई ओके। एम लाइक, हेलो। मतलब शुरुआत यश ने की थी। completely off. I was completely off guard. I'm like, are you proposing? And by the way, he proposed me not to be his girlfriend. He proposed me to be his wife. He proposed me for marriage directly.
So that was a bigger shock. Like all the girls can understand, like a guy directly asking for marriage and whom you are taking as a friend, like a very good friend. Hmm. And I told him we two are very, very different people. How can we go together? He's like, if we can be friends, why can't we be husband and wife? I'm like, okay, let's see first. पहले देखते हैं. And then rest is history. देखते देखते देखो क्या हो गया. 17 years to our marriage, touch wood. आप बच्चों को काफी टाइम दे पा रहे हो, उनके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हो लॉकडाउन में? जैसे परी है आपकी डॉटर है, या और दूसरा बच्चा है, दोनों को टाइम दे पा रहे हो प्रॉपर से? क्योंकि सब चीजें एक तरह से मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। करती हूँ, जो भी एक्टिविटी है ना वो दोनों को साथ में लेकर ही करती हूँ, बिकॉज इसके साथ अलग उसके साथ अलग उतनी एनर्जी नहीं है, हवाट लग जाएगी मेरी। तो दोनों, बिकॉज क्या है, परी इज ऑल्सो वेरी आर्टिस्टिक, थैंकफुली। So she also likes, she makes clays also at home, तो वो clay का कुछ बना के उसको दिखाती है, then painting करके she runs to her, दीदू मैंने ये बनाया, and she's like wow Myra very nice। तो हम कभी, I think 3 days back we did tattoo activity, we have these glitter pens, तो हमने tattoos बनाए थे मायरा के हाथ में, तो she was so excited कि oh this is something for the first time mama is letting me draw something on my hand। So she was on with the pen, then she went to Pari, बोले मुझे elephant बना के दे, तो Pari made a small elephant on her hand। So like that, कुछ ना कुछ नया इजाद करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ चालू रखना ही पड़ता है बच्चों को, क्योंकि वो सेट है तो बाकी सब सेट है, उनको सेट करो फिर आप बाकी सारे काम करो। Either you're cooking or you're dusting or you're cleaning, there are so many things in the house, and frankly I love cleaning, by the way। Okay. So for me it's like my me time, it's not work, I love it। अच्छा, आपका जो जर्नी रहा है, आपने जैसे टीवी सीरीज भी किया, रियलिटी शोज किया, नच बलिए, झलक किया, देन मास चेंज किया, सबसे बेस्ट मैंने एक्सपीरियंस? झलक नहीं किया अभी, आई वांट टू डू झलक। डांस रियलिटी शो मुझे लगता है मैंने सारे करने चाहिए, आई लव डांसिंग। तो माँ एक्सचेंज हो या नच बली हो, मतलब विच इज योर बेस्ट शो, बेस्ट फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट शो, जिसमें बेस्ट एक्सपीरियंस रहा? See, the thing is, my every show, not only my reality show, my every show and where I meet a different type of people, they teach me. Every show teaches me something. Nach Baliye taught me how strong I can be, and like Nach Baliye mein I have given my 200%, not even 100%. Okay. And उसके दरमियान एक काफी बड़ा इमोशनल ये आया था हमारी लाइफ में। My father wasn't well, and before the semi-finale, the doctor told us that हम उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। And I, of course, any daughter will understand. Any daughter, why? Anyone with parents can understand कि अगर कोई डॉक्टर ऐसे आपको बोलता है आपके फादर के बारे में, फर्स्ट थिंग अंदर से कुछ तो टूट जाता है, एंड देन थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है, आपको समझ में आता है क्या करें। But then my father only called me and then he told me, so I thought of leaving Nach Baliye at that moment कि छोड़ दूंगी, but then he told me कि you're not going to do that, you're going to fight, you're a fighter, you're my daughter, and I did too। उससे मुझे पता चला कि how strong I am, like इतनी difficult situation में भी अगर मैं stage पे जाके डांस कर सकती हूँ, so and that much I love dance। Okay. And then my exchange was another show where I have to stay away from my family for 8 days. And the female came to my house, she didn't have a child of her own। तो वो मेरे दिल में थोड़ा सा था कि एक ऐसी औरत आई है घर में जिसका अपना बच्चा नहीं है, बिकॉज एनी मदर जिसको वो हमेशा कंफर्टेबल रहती है दूसरी माँ के साथ। थैंकफुली टुडे शी हैज अ किड, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल शी हैज, सो गुड लक टू देम। बट दैट टाइम मेरे दिमाग में ये था, एंड फिर मैं वहां पे थी, एंड फॉर 8 days staying alone, staying away from Pari, वो मैंने पहली बार ऐसे हुआ होगा। एंड दैट टू आई न्यू, मुझको पता था कि बाकी सारी चीजें यश आराम से हैंडल कर लेगा, द यूनिट वाज स्टेइंग हियर एंड देन बाकी सब। आई ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि व्हेनेवर एनीवन स्टेज एट माय प्लेस दे शुड हैव अ गुड स्टे। आई हैव ऑलवेज टेल माय हेल्प और यश, मैंने घर से जाने से पहले यश को यही बोला था कि जो भी आ रही है हमारे घर में, माँ, वो माँ नहीं है बट जो भी औरत हमारे घर में आ रही है उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसका खाना पीना ये सब, और यूनिट भी जो होगा उनका खाना पीना ये सब सही से जाना चाहिए, चाहे बाकी बिहाइंड द कैमरा जो भी हो, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जो भी हो, बिहाइंड द कैमरा इन माय हाउस सबके पेट भरे होने चाहिए। एंड दे सेड, ही सेड ओके डन। सो शो हुआ सब, उस शो से एक है कि मुझे लगा कि वो भी मैं कर सकती, जो मैंने कभी नहीं सोचा कि 8 दिन में अपनी फैमिली से बिना फोन
कोई कांटेक्ट नहीं था उनके साथ, बिना फोन के मैं दूसरे घर में रही, अच्छे से रही, आई हैंडल क्वाइट वेल देयर, एंड दोज पीपल आल्सो दे लव्ड मी अ लॉट. सो हर एक शो आपको एक सिखाता है, आपकी रियलिटी शो बेसिकली वो आपकी पेशेंस की परीक्षा लेते हैं लिटरली, कि आप कहाँ तक, हाउ लॉन्ग कैन यू गो एंड व्हाट कैन यू डू. सो in a way, and frankly I take everything positively, try to take everything positively in my life. So उससे अगर कोई दुख भी होता है वो दुख थोड़ा कम होता है. ओके, तो गौरी आपका टीवी में बेस्ट कपल कौन सा है, फेवरेट कपल, जो फेवरेट बेस्ट कपल है आपके अकॉर्डिंग? टीवी में फेवरेट कपल मतलब जिन्होंने ऑन स्क्रीन साथ में काम किया है, ऐसा? ऑन स्क्रीन भी और रियल लाइफ भी? रियल लाइफ कपल में I'll say Sandeep Baswana and Ashlesha Sawan. They're really cute together and I just love them both. They're my friends, but more than that, they're really cute together. They're two different person, but when they're together you don't feel like they're two different person. ऐसा लगता है दोनों साथ ही में. And on screen I would say एक्चुअली जो कपल मेरा फेवरेट है वो अभी तक ऑन स्क्रीन आया नहीं है, बट इट्स माय ड्रीम टू सी देम टुगेदर, एंड दैट कपल इज यश टोंग एंड दृष्टि धामी. I have wrote something where I wanted to cast Yash and Drishti, but that didn't work out because then I stepped into acting and then मैंने अपना writing थोड़ा side में रखा. But I really think Yash and Drishti will look amazing on screen, as I like Drishti Dhami a lot and I love Yash Tong. But by the way, even I want to be paired up with Yash, but the subject I have in mind, in that Drishti and Yash, they go very well, so I really want them. तो आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या रहा है टीवी इंडस्ट्री में? इंटरेस्टिंग फैक्ट? Pardon? इंटरेस्टिंग फैक्ट? Interesting factor in TV industry? इंटरेस्टिंग फैक्टर? What is not there to be interesting? Everything is interesting in our field यार. हमारी शूटिंग से लेके, हमारे स्पॉट दादा की हाथ की चाय से लेकर, हमारे लाइट्समैन जो बीच बीच में जोक्स क्रैक करते हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं जो शॉट के बीच में कभी कभी खुद भी हंसते हैं, कभी हमको डांटते हैं, कभी हमारे साथ हंसते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स जो किसी भी प्रॉब्लम में हमारे साथ होते हैं, हमारे को एक्टर्स हु आर लाइक फैमिली, लाइक इतने साल काम करके ऐसा इतनी बड़ी फैमिली बनती जा रही है. हर नया शो तुमको हर एक न्यू फैमिली देता है. सो एवरीथिंग इज नाइस इन आवर फील्ड. थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स ही हर एक फील्ड में आते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज यू ओवरकम देम, यू हैव गुड पीपल अराउंड यू एंड यू आर हैविंग फन विद इट. अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इंटरव्यू को. इसका जवाब आपने यस या नो में देना है, यस और नो में. ओके. ठीक है, मतलब काइंड ऑफ रैपिड फायर. करण जौहर आवाज ठीक से तो आ नहीं रही, थोड़ा मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा आपको यस और नो में जवाब देना है. आप हेडफोन्स यूज कर सकते हो या ऐसे सुनाई दे रहा है आपको? ओके, हाँ सुनाई दे. अच्छा गौरी, आपसे पूछेंगे, कभी जब आप बाहर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, किसी होटल में स्टे करते हो, कभी सोप या टॉवल चोरी करने की कोशिश की है? सोप, शैम्पू या टॉवल? नहीं, नो, नेवर. Actually, about that, I'm very particular about things. So, मैं जब this is very funny and you guys are going to laugh, but जब मैं जाती हूँ, I stay in 5 stars और मतलब 4 stars में रहती, but still I carry my own towel and my own soap from my home because I don't believe what you're giving me. See, they're 5 star, but I carry my own body wash, my own face wash, my own towel, and my husband is like, ग्रेट. we are going to in 5 star. ऐसे so ये चीज बहुत कम देखने को, ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है कि कोई खुद का सोप और टॉवल लेके जा रहा है एक 5 स्टार होटल में. दैट्स वेरी ग्रेट. ये पहला केस सुना होगा. मुझे खुद हैरानी हो रही है सुन के कि मोस्टली I carry everything, my soap, my towel, my moisturizer, my hand cream, everything, my brush, my toothpaste also. चॉकलेट और चॉकलेट पुडिंग, चॉकलेट और चॉकलेट केक, which is yours? Which is worst? Or which will I choose? आपको इसमें से चूज करना है, यमी और वर्स्ट. चॉकलेट यमी एंड वर्स्ट. हाँ, वर्स्ट लाइक चॉकलेट और चॉकलेट केक दोनों में से वर्स्ट.
यार वर्स तो कोई भी नहीं है, चूज करना है तो आई चूज चॉकलेट। चॉकलेट केक इज नॉट वर्स, मैंने खुद बनाया कल, वर्स नहीं उसके है, अच्छा बना था। उसके अलावा अगर आपको कोई वर्स्ट चीज चूज करनी हो, चॉकलेट केक तो फेवरेट है ऑल टाइम किसी का, उसके अलावा जो आपको लगती है कि वो चीज बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, टेस्टलेस है, ऐसा कुछ? लौकी का जूस पिया है कभी? तो जस्ट वर्स्ट ही है वो। ट्राई करना, फिर पता चलेगा। मैंने मैंने लौकी का मैंने भी पिया है, मैंने करेले का भी पिया है। वर्स्ट है, दोनों ही वर्स्ट है, आई इट्स ट्राइड वेरी बोथ। बेनिफिशियल, इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। उसने मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर किए, बट कुछ टेस्ट ही नहीं होता यार वो लौकी के जूस में। आई हैव हैड इट फॉर इयर्स दो। ओके, राखी सावंत के नाम से माइंड में क्या आता है? राखी सावंत, राखी सावंत फन, उसके अलावा मजा लाती है वो लड़की, वो जब भी बोलती है मजा आता है। कुछ कंट्रोवर्सी टाइप फीलिंग आती है जब भी वो बोलती है, कुछ कंट्रोवर्सी में आ जाता है? यार वो जो बोलती है उसके दिल में जो होता है वो बोलती है, लोग कंट्रोवर्सी बना देते हैं। वो राखी जो बोल रही है वो अपनी तरह से बोल रही है, वो अपने लिए बोल रही है। जिनको कंट्रोवर्सी बनानी वो कंट्रोवर्सी बनाते हैं, जिनको अच्छा लगता है मेरे जैसे वो तारीफ करते हैं। अच्छा, शक्ति, शक्ति नच बलिए, एक बूंद इश्क, या कहीं किसी और, इसमें से चूज करना हो तो आप किसको करोगे अपने, मतलब चारों ओह माय छुरी गॉड, से? डोंट डू दिस टू मी, डोंट डू दिस टू मी नाइट। कहीं किसी ने हालांकि डिफिकल्ट है, मतलब अपने जैसे बोलती है ना माँ अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा, मैं दोनों में से अगर कंपेयर करूँ कौन प्यारा, तो वो डिफिकल्ट है। वैसा ही कहीं किसी रोज, नच बलिए, एक बूंद इश्क और शक्ति। बट ओह सॉरी माय गौरी, आपको गॉड, बताना पड़ेगा। ओह माय गॉड। मैंने अभी आपको बोला मेरे सारे शोज मेरे लिए बहुत स्पेशल है, हर एक शो से मुझे कुछ ना कुछ मिला है। एक बूंद इश्क से मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, हुनर इज वन ऑफ देम, हुनर, देन छवि पांडे, एंड बट निधि उत्तम, द स्वीट हार्ट, सबा मुमताज, ये सारे मुझे एक बूंद इश्क, तो राकेश चलो बोल रेड्डी, दो, दिल पे पत्थर रख के बोल शक्ति दो, से भी इतने मेरे किसी इतने और, सारे फ्रेंड्स, शक्ति में भी, बट चूज दिल पे पत्थर नजबली। रख तो के। नजबली वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइफ एक्चुअली, बिकॉज जब हमने नजबली किया मैं पूरे शो में बहुत खुश रहती थी, बिकॉज मुझे डांस करने को मिल रहा था एंड आई लव डांसिंग। सो नजबली में मी एंड यश वी स्पेंड वेरी वेरी वेल टाइम टुगेदर, बिकॉज उस वक्त में हमारी बेटी बहुत छोटी थी एंड यश वाज वर्किंग राउंड द क्लॉक। सो नजबली केम एट द टाइम वेयर वी, मतलब यश मुझे ज्यादा मिलते नहीं थे, वो अपने शूट में बिजी होते थे। So, but I think if I have to choose between Nach Bali and Kahi Kisi Rose, I will choose Kahi Kisi Rose, because ओके, Kahi Kisi Rose में मैं यश से मिली, कहीं किसी रोज के चलते हुए हमारी शादी हुई, कहीं किसी रोज के मतलब मैं कहीं किसी रोज में थी उस वक्त में मैं प्रेग्नेंट हुई, एंड टिल द टाइम आई वाज 8th मंथ प्रेग्नेंट आई वाज शूटिंग फॉर कहीं किसी रोज। फिर 8th मंथ जब खत्म होने आया तब मैंने कहीं किसी रोज छोड़ा, एंड यश कर रहे थे कहीं किसी रोज, उसी दरमियान हमारी बेटी भी हुई अक्टूबर में। सो आई थिंक इससे ज्यादा स्पेशल कोई शो नहीं हो सकता, बिकॉज इस शो में मैं यश से मिली, शादी हुई, प्रेग्नेंट हुई, बेटी हुई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन मेमोरीज, लाइफ मेमोरीज, हैपेंड इन कहीं मेमोरीज किसी। जुड़ गई, मेमोरीज जुड़ी हुई यस हैं हाँ, कहीं किसी रोज मेमोरीज से। जुड़, लाइफ जुड़ गया, मेमोरीज क्या आप पूरी जिंदगी जुड़ गई। आप में से बेस्ट कौन है, यश और आप, अगर चूज करना यश, पड़े? बेस्ट, यश। एज ओके, एक्टर, एज एक्टर, एज एक्टर और एज पेरेंट, एज अ पेरेंट। एज अ पेरेंट मी, एज एन एक्टर यश। ओके, यश की एक एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव थिंग। यश की एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव चीज, एक्चुअली उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही चीज है, वो बहुत अच्छे हैं। सो उनको कोई भी बुद्धू बना जाता है, इनोसेंट और है वो मतलब। बहुत अच्छे हैं, इस वजह से उनके बहुत सारे लोग उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं। सो आई थिंक ये उनकी अच्छाई ज्यादा है, क्योंकि बुद्धू बनाने वाले कम होते हैं और प्यार करने वाले ज्यादा हैं। तो ही वो हम बोलते हैं ना छक्के पंजे ना समझने वाले, वो बिल्कुल वैसे हैं, उनको छक्के पंजे गेम्स कुछ समझ में नहीं आता, ही इज वेरी नॉर्मल। उनको गुस्सा आता है तो उनका गुस्सा भी दिख जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे यार ये कैसे गुस्सा करता है, इसको कितना गुस्सा आता है। बट उनको वो नहीं होता कि मैं गुस्से को छुपा लूं या झूठ बोल दूं या ऐसा कुछ। अगर कुछ बुरा लगे तो बुरा लगा, अगर कुछ अच्छा लगे तो दिल भर के तारीफ भी कर लेंगे, भाई तू तो मेरा भाई है, ये हो जाएगा एकदम। किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे आपका नाम गौरी है, गौरी उनका, किसी ने बोला कि गौरी और शिव की जोड़ी, शिव शंकर की जोड़ी, भोलेनाथ की जोड़ी, किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया एज अ फैन, जैसे फैंस कमेंट्स से दे कि आपकी जोड़ी तो हाँ, सुपर है, अभी कुछ माइंड ब्लोइंग है?
मोस्टली हमारे सारे दोस्त जो है वो बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि गौरी गौरी यश और गौरी शिव ये सेम ही लगते हैं, बिकॉज यश जो शिव जी की प्रतिमा है ना, जैसे शिव जी है, यश इज वेरी मच लाइक दैट, लाइक उनका एंगर या मेरे लिए पॉजिटिवनेस या उनका प्यार, वो सारा बहुत, ये इतने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ना वो सारी उनमें भी है। तो हमेशा बोलते हैं ना शिव गौरी, वैसे यश गौरी बोलते हैं, बोले कि वो सेम ही है। एंड देन अभी कुछ दिन पहले ही एक्चुअली ये जब वायरस वायरस का सब चल रहा था, तो मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, उसका बर्थडे था, मैंने नाम भी लिया उनका मौसमी करके। तो मैंने उनको बोला कि ये वायरस वायरस का चल रहा है, हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। मैंने कहा और इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा, ही इज गोइंग फॉर अ शूट एंड ऑल एंड आई एम वेरी टेंस्ड ऐसे करके। तो उसने बोला था मुझको कि अरे वो तू पार्वती है उसकी, उसे कुछ नहीं होगा, वो तेरा शिव है, तो हमेशा उसके साथ है, कोई वायरस वायरस उसको छू नहीं सकता। वो एकदम से आया उसके मुंह से, लेकिन सुन के किसी को भी अच्छा लगता है कोई अगर आपकी कंपेयर ऐसे करता है तो। गौरी, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते हो? जैसे फ्रेंड्स के साथ लॉकडाउन में सेलेब्स जो हैं, वो टीवी एक्टर्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए लाइव होते हो, तो आप सोशल मीडिया पे, आर यू सोशल मीडिया एक्टिव और नॉट? I don't know what I am is called social media active or not, but I trying to connect जितना हो सके। जैसे अभी मेरे डीएम्स में है कि मैम आप लाइव नहीं आए आज तक एक बार भी इंस्टा पे, आप लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। तो मैंने उनको बोला डीएम में कि मुझे लाइव आना आता नहीं है। मैं अच्छा, पूछूंगी। आपने सीधा ऐसे ही बोल दिया डीएम में कि मेरे को लाइव आना नहीं आता है? हाँ मैंने कहा अपने डीएम में डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया कि आपको लाइव आना नहीं आता है। हाँ, अब जो सच है वो सच है, मुझे नहीं आता, मैं थोड़ा सा डर हूँ इन चीजों के बारे में, तो हाउ मैंने उनको इनोसेंट बोला। आर यू, आर मैंने वेरी कहा इनोसेंट। मैं हाँ इनोसेंट इनोसेंट बहुत हो आप। कभी लाइव ऐसे ऐसे कोई बोलता नहीं एक्टर, वैसे आपने बोल दिया कि मेरे को तो लाइव आना आता ही नहीं इंस्टा पे। हाँ, मुझे हाउ नहीं आता, तो इनोसेंट फिर आर यू? मैंने अपने दोस्तों को पूछा, मैंने कहा यार मुझे बहुत डीएम्स आ रहे हैं लाइव आने के लिए, तो मुझे बताओ। हुनर को पूछा था मैंने, देन मेरी एक और दोस्त है रचना करके, उसको पूछा, मैंने कहा यार बताओ, तो उन्होंने मुझे बताया। देन आई आस्क्ड माय डॉटर, तो शी इज लाइक इट्स वेरी ओके। सिंपल मम्मा, उसमें कुछ भी नहीं है, आप इतना। मैंने कहा अच्छा इतना सिंपल है? तो बोले हाँ इट इज सो सिंपल। मैंने कहा ओके। तो इन 1-2 days एक्चुअली आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग लाइव। तो आज ओके। मेरी एक फ्रेंड एकरूप है, तो एकरूप बेदी हु इज प्लेइंग माय क्या कहते हैं बहू इन शक्ति, तो वो लाइव जा रही, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप आओगे मेरे साथ लाइव? मैंने कहा मैं झाड़ू पोछा कर रही होंगी उस वक्त, आई डोंट वांट टू गो लाइव एट दैट टाइम, गुड वन। बिकॉज़ शी वेंट लाइव एट 4:30। वो मेरा पूरा वाला टाइम होता है, साफ सफाई क्लीनिंग वीनिंग। मैंने कहा ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू सी मी इन दैट अवतार। सही है, कोई झाड़ू पोछा लगा रहा तब भी इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? अरे यू डोंट नो, झाड़ू पोछा इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज डूड, वेरी गुड। यू डू झाड़ू पोछा, मतलब ये जब शो शुरू होगा ना, इसमें एक्स्ट्रा मेहनत जाएगी, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, झाड़ू पोछा की मेहनत तो हटेगी उसके बाद में। डेफिनेटली। यू नो बाय द वे, जब मैं इस फील्ड में आने वाली थी, चलो अभी सब्जेक्ट निकला तो मुझे याद है तो मैं बताती हूँ। जब मैं इस फील्ड में आने वाली थी, वांटेड टू लूज वेट, एंड एट दैट टाइम जिम विम जाने का चक्कर नहीं था, एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली, सो माय फादर वाज ऑफ कोर्स टोटली अगेंस्ट गोइंग टू जिम एंड ऑल। तो उन्होंने बोला जिम, मतलब बोला क्या, मैं पूछने भी नहीं गई थी उनसे कि मैं जिम जाऊँ क्या, थप्पड़ पड़ता फटाक करके। यही होता तो मैं है, इस फैमिलीज लूज में थोड़ा कैसे करूँ दिक्कत वेट, होती है। ये फील्ड में तो जाना है, कुछ तो करना है, हाउ टू लूज वेट। मेरी मम्मी ने बोला दिन में 2 बार झाड़ू पोछा करना चालू कर, फिर देख तू। एंड आई वाज लाइक, आई वाजंट फैट बट आई वाज क्वाइट हेल्दी, हेल्दी वाला बच्चा थी मैं पूरा। आओ किसमें मजा ले, आज भी ऐसी मैं वैसे, आओ किसमें मजा ले, उतनी तो बॉडी बना रखी है। बट तो उस वक्त में मम्मी ने बोला 2 बार झाड़ू, एंड इट वर्क। इन 1 month आई लॉस्ट ऑसम अमाउंट ऑफ वेट, मतलब मेरा पेट अंदर डोले शोले पूरे मस्त बन गए। तो मैंने कहा ओके नाउ आई कैन, जो मुझे कहीं किसी रोज में देखा था अपने, उससे पहले मराठी सीरियल्स करती थी, उसमें लोगों ने देखा होगा, तो वो बिकॉज ऑफ झाड़ू पोछा, घर भी ओके, साफ, तन भी साफ। सो द क्रेडिट गोज टू झाड़ू पोछा, जैसे यस बोलते हैं झाड़ू अवार्ड पोछा, गोज टू। नहीं ओके। अवार्ड गोस टू मी, आई विल शेयर इट विद झाड़ू पोछा। आपका डांसिंग आइडल कौन है? जैसे आपने बोला कि आपको डांसिंग का बड़ा ही शौक है, डांसिंग आइडल किसको फॉलो करते हो आप डांस में? डांस में किसको फॉलो करती हूँ? हाँ, मैं ऐसा ऐसे फॉलो नहीं, यस आई रियली रियली लाइक, आई लव माधुरी दीक्षित, तो हाँ बोल सकते, मैं फॉलो करती हुए बोल सकती हूँ, बट मैं कॉपी नहीं करती। ओके। आई लव माधुरी दीक्षित, आई लव प्रभु देवा, आई adore Hrithik Roshan's dancing style, and whenever I see Shahid Kapoor dancing on screen, I try and copy him because he Correct. dances with so much of energy. And if you'll ask me, I love watching Yash also dance, because
you know, I dance differently and Yash dances differently. The same step which I do and he does. वो इतने सारी एनर्जी के साथ करता है, तो मुझे लगता है इसने ये कैसे किया, you know, यस and यश से लेके करता है वो स्टेप यश लाइक. वाज आल्सो बीन उसमें इश्क विश्क में, जस्ट फैब. हाँ यश हाँ. क्या स्टाइल, एकदम डिफरेंट स्टाइल था उसमें, फंकी स्टाइल था एकदम. आज मूवी देखी जब भी आती टीवी पे, मतलब यश का कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगता है उसमें, बार बार उसको देखना, मतलब ही इज फैब, टोटली फैब. Yes, I know. Thank you so much. I'll tell him that. डेफिनेटली. Actually, every good dancer inspires me. You know, I really like Katrina Kaif's dancing style also. Alia Bhatt dances well, really well. उसको उसका क्रेडिट अभी तक मिला नहीं है जितना अच्छा वो डांस करती है आलिया. And I really want her to get that credit. व्हाट अबाउट दीपिका एंड अनुष्का? Deepika, Deepika and Anushka, they are good dancers, but you know, I'm talking about दीपिका अनुष्का. वो अपने रोल के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से डांस करते हैं, यू नो. बट व्हेन माधुरी दीक्षित डांसेस, मतलब मे बी दिस इज माई पर्सनल फीलिंग कि मुझे बाकी कुछ दिखता ही नहीं. आई कांट सी एनीवन एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, सिर्फ माधुरी जी बीच में डांस करती हूँ, मैं सिर्फ उनको देखती रहती हूँ. एंड या वन मोर पर्सन जिसका डांस का नाम निकले और उनका नाम मैं ना लूं, ये हो नहीं सकता. होना चाहिए बिनी, वो सरोज खान. या वो She तो is, लेजेंड है डांसिंग की. वो मतलब आपने एक्टर्स पूछे, वो एक्टर नहीं है, कोरियोग्राफर है, बट वो अमेजिंग है. वो एक सिंपल लाइन को भी इतनी सुंदरता से पेश करती है ना कि आपको लगता है तो हमने तो सोचा ही नहीं कि ऐसे भी किया जा सकता है. सो आई एम, मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली सरोज जी मेरी गुरु है, बिकॉज मैंने बचपन से, मुझे डांस का शौक था बट कभी डांस सीखने गई नहीं मैं. सरोज जी के गाने टीवी पे देख देख कर डांस सीखा है. ठुमके, लटके, झटके, एक्सप्रेशंस, ये सब मैंने उनके डांसेस देख के सीखा है. सो वो इनडायरेक्टली मेरी गुरु बनती है. ये मैंने उनको नजबली में बताया भी था. तो कभी गाने की कोशिश की है गौरी, सिंगिंग करने की कोशिश की है कभी? जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है, हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी गाती हूँ. थोड़ा सा डेमो देना पड़ेगा फिर अब. अच्छा. थोड़ा सा डेमो होता है सिंगिंग के साथ खराब थोड़े तो से. हंसना मत प्लीज. नहीं नहीं, अब थोड़ा सा गाने के साथ ना, जैसे आपने बताया कि एक्सप्रेशन माधुरी दीक्षित के, वो थोड़ा सा एक कॉम्बो बन जाएगा हमारे लिए. नहीं, या तो गाना गाऊंगी एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं गाना गा लेती हूँ. पुराना गाना है, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, बट मेरा फेवरेट है. ओके. तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर. तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर. मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे कर. क्या बात है, इतनी अच्छी आवाज है आपकी, मिठास है, मतलब सरस्वती जैसे. अब माँ आप पर ही मेहरबान, आप कहते हो मेरा, आप बोल रहे हो कि अगर मैं गाऊंगी तो बुरा मत बोलना, मतलब इतनी अच्छी आवाज है यार, सीरियसली. गाना मुझे, गाने के लिए मुझे इंस्पायर मेरे हस्बैंड ने किया अगेन. ही, आई लव डांसिंग मोर बट ही लाइक्स व्हेन आई सिंग. सो उन्होंने मुझे गाना, मतलब गाना में गाती थी मैं, हम जैसे गुनगुनाते वैसे गाना गाती थी, बट गाना गाने का इंस्पिरेशन उन्होंने मुझको दिया कि ये गाना सीखो, ये मुझे पसंद है, वो गाना सीखो, वो मुझे पसंद है. सो उनके सारे जो फेवरेट गाने हैं वो मैंने, जैसे वो भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे. ये उनका फेवरेट सॉन्ग है जो उन्होंने मुझे बोला था सीखने के लिए और मैंने सीखा था. ऑसम. थैंक यू सो मच. तो अभी गाना भी गा दिया आपने, अब एक और टास्क ले लो अपने लिए. आप एक्सप्रेशंस चाहिए हमें अपने फैंस के लिए, थोड़े से एक्सप्रेशंस हो जाए, उनकी झलक हो जाए, माधुरी दीक्षित टाइप एक्सप्रेशंस, क्योंकि आपकी डांसिंग आइडल ना, थोड़े से एक्सप्रेशंस तो बनते हैं. अच्छा. मतलब मैं ही गाऊं और मैं एक्सप्रेशंस दूं? हाँ मतलब एक्सप्रेशन दे दो, कोई बात नहीं है, जैसे आपने गा तो दिया, अब खाली एक्सप्रेशन से भी चल सकता है काम. गाना कौन सा है लेकिन? गाना तो आपने गा माधुरी जी का गाना लेते हैं. हाँ, तो कोई भी गाना, माधुरी जी का कोई भी गाना चूज कर लो, उनके तो हर गाने अच्छे हैं.
वही तो उनके गाने है ना, तभी तो उनके गाने पे एक्सप्रेशन जैसे देने के लिए बोल रहे हो। जैसे वो ये डांस उनका वो सॉन्ग था ना, आजा नच चले मेरे यार तू नच चले, वो भी अच्छा है, उसके भी एक्सप्रेशन बड़े सही है, उनका आईब्रो एक्सप्रेशन आई जस्ट लव्ड इट, उस पे भी हो सकता है। चलो लेट्स ट्राई, जितना गाना आता है उतना। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, कोई झुके बता दे के मैं आ गई, सबको नचा के नचले, आजा नचले मेरे यार तू नचले। आगे का गाना भूल गई मैं। एक्सप्रेशंस वाज फैबुलस। थैंक्स टू सरोज जी। तो आप जाते-जाते अपने फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कोरोना वायरस के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, लॉकडाउन पे क्या बोलना जाते-जाते कुछ कहते जाइए? मैं अपने फैन से यही कहना चाहूंगी, जिस हालत में आप है उसी में मैं भी हूँ। आई अंडरस्टैंड ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, आई नो, लेकिन हम इसमें एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए है, एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए है। सो जितना इस सिचुएशन को पॉजिटिवली ले, घर में है तो ये सोचे कि आप घर में रहकर क्या क्या करना चाहते थे वो सारी चीजें कर लो, थोड़ा सा खाओ भी ज्यादा, थोड़ा वर्कआउट भी ज्यादा कर लो। देखो मैं दिन में 2 बार वर्कआउट कर रही हूँ, झाड़ू पोछा इज आल्सो वन ऑफ माय वर्कआउट रूटीन। ऐसे करो, थोड़ा पॉजिटिवली सोचो, परेशान मत हो, बिकॉज आप परेशान होंगे तो आपके आजू बाजू के, आपके आसपास की फैमिली भी परेशान होगी। आप हंसते रहेंगे, बच्चे हंसेंगे, बीवी हंसेगी, पति हंसेंगे, तो सब एक साथ मिलके इस टाइम का जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग कर सके वो करें, और खुश रहे, पॉजिटिवली रहे, बिकॉज सल्क करने के लिए तो आप बैठ बैठ के सल्क करते ही जाओगे, उसमें क्या है सल्क करने में, वो तो हम हमेशा करते हैं, है ना। तो अभी सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमें पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है, एंड फ्रैंकली इतना मुश्किल नहीं है यार, सीरियसली। मतलब शुरुआत में, बीच में, मेरे तो हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, सोचो मुझे कितना गुस्सा आता होगा कभी कभी। मैं भी इंसान हूँ, हाँ मैं भी रोई हूँ, जब वो वहां पर है मैं यहाँ पर हूँ, बीच में टेंशन था, स्ट्रेस था, घर में खाने की चीजों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरे बच्चे का दूध नहीं मिल रहा था एक दिन के लिए, बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे ये भी डीएम्स आते हैं बिनु कि आप तो सेलिब्रिटी है, जब मैंने इंस्टा पे वीडियोस डाले थे कि बी ओके। पॉजिटिव और ये, तो लोगों ने मुझे बोला आप तो सेलिब्रिटी है, आपके घर में तो खाना भरा होगा, आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सेलिब्रिटी हूँ बट इंसान तो हूँ, मेरे बच्चे के लिए दूध नहीं होता तो मैं भी रोती थी, यू नो, अच्छा। बट यू हैव टू गो थ्रू दिस, ये हमारे ही अच्छे के लिए है। हम जितना इसको सपोर्ट करेंगे, हम जितना खुश रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारे सिस्टम के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है। सो लेट्स डू इट। करते हैं ना यार, क्या है उसमें, भगा देते हैं कोरोना वायरस को, भाग जाएगा वो, उसके बाद में है ही वापस रूटीन लाइफ। फिर बोलोगे ना कि 1 महीने तक घर में बैठने दो, सारे लोग बोले काम पे चलो चुपचाप, घर में बैठ चुके, कोरोना ने बहुत घर पे बिठाया, अभी पैसे कमाओ। ओके। ठीक है। तो ये थी मेरे साथ टीवी एक्ट्रेस गौरी टोंग, जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई और ये भी बताया कि आप लोग टेंशन मत लो, घर पे बैठ के खूब खाओ, उसके साथ वर्कआउट भी करो और टेंशन मत लो, हमेशा खुश रहना सीखो, जिंदगी बहुत बड़ी है। तो बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू सो मच गौरी। थैंक यू। Love you all. Thank you so much, Binu. Thank you everyone for watching.